छोटी, फटी सी पहनी धोती, हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहनी धोती, तन पे नहीं है दुपट्टा, सुदामा दर दर भटका, सुदामा दर दर भटका। ए भैया फूटो तबा कठौती फूटी, फूटो तबा कठौती फूटी, ले गया करम लपटा, सुदामा दर दर भटका। पैर न जागे फटी बीमारी, पिंपर पे डगर चलो नहीं जाई, सूखा पड़ा सिलवट्टा, सुदामा दर दर। भैया क्या ध्यान किया प्रभु का, जब लड़का बच्चा उद्यमी हुआ ही कहाँ था ना, अगर जो दूध न पिए ना बचपन में तो इनकी मातारी कहती जल्दी दूध पी ले पापा को मारिए, फिर जल्दी दूध पी ले फिर चाचा को मारिए तू। अब जब बड़े हैं तो मारेंगे, जब तुम बचपन में ही सिखाए रही हो कि पापा को मारिए, चाचा को मारिए, मम्मी को मारिए, अब जब हाथ उठाएं फिर बोले कि जी हम पे हाथ उठाए रहो, तो सिखाओ तो तुम नहीं है, संस्कार तो तुम ही देते हो। और सोच लो गोदी में बैठे को बालक और घर में चित्र लगे हीरो हीरोइन के, बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ सुशीला पहुंची है बाहर मांगने के लिए। एक बात और, सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेके नहीं आई, 4 मुट्ठी। महाराज
सुशीला को पता है कि 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी और 4 घर से अलग अलग तरीका के चावल लेके आइए। काऊ एक घर से आप मांगवे को जाओ तो एक ही जैसे चावल मिलेंगे, और जब आप 4 घर से अलग अलग जाओगे ना तो अलग अलग तरीका के चावल मिलेंगे। तो 4 मुट्ठी अलग अलग तरीका के चावल एक फटे भहे कपड़ा के 4 पट्ट करे और वहां में चावल बांधे और जवाब दियो अब चले जाओ नाथ। सुदामा बोले देख घूमने जाऊंगा, तू ये कहे कि कुछ मांगने जाऊंगा, ये दिमाग से निकाल देना, मैं मांग के नहीं आऊंगा। सुशीला मन ही मन में बोली बस जाके दरवाजे पे तुम जाए के तो देखो, ये हमारी गारंटी है खाली हाथ नहीं आओगे। जैसे तैसे मनाए के पति को भेज रही है, मित्र जा रहे हैं। जब चलते जा रहे चला नहीं जा रहा तो भगवान को याद कर रहे हैं, नाथ आप कुछ करिए प्रभु। एक रास्ता भटके, अंधेरा हुआ तो रास्ता जैसे ही भटके एक नदी पड़ गई बीच में। विप्र ने जब नदी देखी तो विचार किया सायकाल की बेला कोई केवटू ना हो जो पार कर देवे। सो भगवान स्वयं नावक बन के आए। अब सुदामा से बोले भैया कहाँ जाने हैं? बोले इतनी सायकाल की बेला में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले भैया रोजी रोटी जाए से चलती है तो हमने आज थोड़ी सोची कि लेट घर पहुंच जाएंगे, आप मिल गए तो 2-4 पैसे ही कमा लेंगे। सुदामा बोले देखो भैया नाव में बैठाओ या न बैठाओ, हमारे पास चबन्नी ना आयो ना हम दे सकते। तो बोले भैया ये बताइए है नहीं या दोगे नहीं? बोले दोनों में तो कछु समझ लो। बोले अब भगवान मन ही मन में बोले वीरन ये तो नदी है, हमने तो पता ना है फ्री में भव से पार कितन को करो है, ये तो नदी है और नदी की उतराई हम आपसे लेंगे। हमने तो भव से पार लोगों को, दैत्यों को, संतों को, सबको किया है। तो नदी में जब नाव में बिठाए हो तो भगवान धीरे से पूछ रहे भैया ये बगल में क्या है? बोले कछु ना। अरे बोले भैया बातें तो करो कछु हमसे, हम आओ थोड़ो समय बीते। सुदामा बोले बातें मत करो चुपचाप पार करो। भगवान बोले तो कहाँ जा रहे हो? जब तुम्हें क्या मतलब? अरे बोले सायकाल की बेला 2 पे 2 आदमी हो तो कुछ बात ही कर लो। बोले मित्र से मिलने जा रहा हूँ। बोले तो मित्र का नाम क्या है? सुदामा सोचने लगे अगर हमने जे कह दी कि हमारे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है तो कौन नाव होवेगी कौन जे होवेगो। ये सीधे सीधे बोलेंगे वो गरीब आदमी और द्वारकाधीश कृष्ण की हमसे बात कर रहे हो, कहाँ बोर कहाँ ये, तो बात बिगड़ जाएगी। तो बोले भैया पास के गांव में नदी के बाद तरफ एक गांव है उसी में मित्र है मेरे। अच्छा ठीक है। भगवान बोले आदत ना सुधरी है, पार करो। और पार करके नेत्र बंद हुए विप्र के, प्रभु अंतर ध्यान हुए। जब नेत्र खुले हैं सुदामा के तो थोड़े से और बढ़े और भगवान को याद करके बोले हे नाथ